हेलो दोस्तों, इस बुक के चैप्टर 3 पार्ट 4 में आपका स्वागत है। किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थिति को देखना तथा किसी काम की इच्छा जागृत करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक शोषण करना चाहते हैं या फिर अपना उल्लू सीधा करके कोई काम निकालना चाहते हो। आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें दोनों का ही लाभ हो। जैसा कि मिस्टर वर्मिलन द्वारा लिखे गए सुझावों पर अमल करने से पत्र भेजने वाले तथा पद प्राप्त करने वाले दोनों का ही लाभ हुआ। मिसेज एंडरसन तथा बैंक दोनों को ही उस पत्र से लाभ हुआ, क्योंकि मिसेज एंडरसन को एक बहुत अच्छी मनचाही नौकरी मिल गई थी तथा बैंक को एक बढ़िया तथा योग्य कर्मचारी मिल गया था। उसी प्रकार बीमा करने वाले मी जॉन को एक ल्यूकास के बीमे का कमीशन मिल गया था तथा उधर मी ल्यूकास को भी एक बढ़िया बीमा पॉलिसी प्राप्त हो गई थी। सेल आयल कंपनी के माइकल ई वीहन का अनुभव भी इसी बात का उल्लेख करता है कि किस प्रकार दूसरे व्यक्ति में काम करने के प्रति रुचि पैदा करके दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। माइकल वारविक रोड आइलैंड में इस कंपनी का टेरिटरी सेल्समैन है। माइक चाहता था कि वह अपने जिले का टॉप सेल्समैन बन जाए, लेकिन एक सर्विस स्टेशन के कारण वह टॉप का सेल्समैन नहीं बन पा रहा था। इस स्टेशन का मालिक बूढ़ा हो चुका था तथा वह आधुनिकीकरण के पक्ष में नहीं था। इस स्टेशन की हालात काफ़ी ख़राब तथा खस्ताहाल थी, इसलिए वहाँ पर बिक्री लगातार कम होती जा रही थी। माइक ने बहुत कोशिश की कि मैनेजर को राज़ी कर सके कि वह स्टेशन का आधुनिकीकरण करा ले, लेकिन माइक को इन बहसों का कोई भी लाभ होता नहीं दिख रहा था। फिर माइक ने निर्णय किया कि वह मैनेजर को अपने इलाके का सबसे नया सेल स्टेशन दिखाने ले जाएगा। नए स्टेशन की सुविधाओं को देखकर मैनेजर दंग रह गया था तथा माइक के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। बाद में जब उसने देखा कि मैनेजर ने भी अपने स्टेशन का नवीकरण करवा लिया और उसकी बिक्री में भी बढ़ोतरी हो गई थी, फिर माइक अपने ज़िले के टॉप स्पॉट पर पहुंच गया। तो बस वही बात, चर्चाओं से, बहसों से, तर्क वितर्क से कोई लाभ नहीं हुआ। मैनेजर के मन में तीव्र इच्छा जागृत करने से, उसे आधुनिक स्टेशन दिखाने से दोनों का ही लाभ हुआ, माइक का भी और मैनेजर का भी। अधिकांश विद्यार्थी कॉलेज जाकर वर्जिल पढ़ना तो सीख लेते हैं, वे कैलकुलस के रहस्य भी जान जाते हैं, लेकिन यह बात कभी नहीं जान पाते कि उनके मस्तिष्क काम किस प्रकार से करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार मैंने इफेक्टिव स्पीकिंग पर नौजवान कॉलेज ग्रेजुएट के लिए एक कोर्स का आयोजन किया। इन सभी युवाओं को एक बड़े एयर कंडीशनर निर्माता करियर कॉरपोरेशन के कर्मचारी के रूप में कार्य करना था। उनमें से एक प्रतिभागी दूसरे से यह बात मनवाना चाहता था कि वह सभी खाली वक्त में बास्केटबॉल खेला करें। उसने उनसे कहा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी बास्केटबॉल खेलना प्रारंभ कर दो। मैं तो यह गेम खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ, लेकिन जिम में मुझे इस खेल के लिए पर्याप्त खिलाड़ी मिल नहीं पाते। इसलिए तुम सब आज रात को जिम में ज़रूर आना, क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए वहाँ बहुत तड़प रहा हूँ। तनिक ध्यान दीजिए, क्या उसने एक बार भी कभी इस बात की चिंता की थी कि आपकी क्या इच्छा है? आप जिम में क्यों जाना चाहेंगे? आपको क्या परवाह करेंगे कि वह क्या चाहते हैं? इसके स्थान पर यदि उसने अपने साथियों से कहा होता कि उन्हें जिम में जाने से अनेक लाभ मिलेंगे, जैसे उनका उत्साह बढ़ेगा तो भूख भी बढ़ेगी, फिर दिमाग भी तेज़ी से काम करेगा और खेल खेलने में आनंद भी आएगा, तो ज़रूर उसके साथियों ने उसकी बात पर विचार किया होता और लाभ भी दोनों का ही होता। इसलिए मैं प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट की लाभदायक सलाह को दोबारा दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जागृत करें। जिसने यह काम कर लिया, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाएगी, और जो ये करने में असफल रहेगा वह अकेला ही रह जाएगा। हमारे परीक्षण शिविर में एक विद्यार्थी ऐसा था जो अक्सर अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहता था। कारण बच्चा ठीक से खाता पीता नहीं था, इसलिए उसका वजन भी काफ़ी कम था। उस बच्चे पर भी माँ बाप द्वारा वही तरीके इस्तेमाल किए गए जो हर माँ बाप करते हैं। वह उसे डांटते चिल्लाते रहते। कोई कहता था तुम जल्दी से खा लो वरना पिटाई हो जाएगी, तो कोई कहता था तुम जल्दी से खाकर बड़े हो जाओ। लेकिन क्या बच्चे ने कभी इस बातों को इससे ज़्यादा महत्व दिया होगा जितना महत्व कोई आदमी रेत से भरे बीच पर रेत के एक अंश की ओर देता है? कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी उम्मीद भी नहीं करेगा कि एक 3 साल का छोटा सा मासूम बच्चा अपने 30 साल के पिता के नज़रिए से देखे, किंतु उसके पापा तो उससे यही उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन फिर उसके पिता को अपनी गलती एहसास हो गया कि वह सरासर बेवकूफ़ी कर रहा है। मुझे अपनी इच्छा का त्याग करके यह सोचना नहीं चाहिए कि बच्चा क्या सोचता है। इस प्रकार सोचने पर उनके सामने समस्या का हल ही साफ नज़र आने लगा। बच्चे को अपनी तिपहिया साइकिल ब्रुकलिन के घर के सामने चलाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मोहल्ले में एक बड़ा बच्चा रहता था जो उस छोटे बच्चे की साइकिल छीन कर चलाने लगाता था।
फिर छोटा बच्चा दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास आता था और माँ बड़े बच्चे को साइकिल से उतारकर छोटे बच्चे को उस पर बैठा देती थी। यह लगभग हर रोज़ का काम था। बच्चे की मानसिकता को जानने के लिए किसी लॉक होम्स की आवश्यकता नहीं थी। उसका गर्व, उसका गुस्सा, उनकी उत्तम दिखने की महत्वाकांक्षा, सब कुछ उसकी माँ चुटकियों में ही समझ जाती थी। फिर उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर वह अपनी माँ का कहना मानकर ठीक से खाएगा तो एक दिन वह स्वयं ही उस बड़े बच्चे से बदला ले सकेगा। फिर तो जैसे बच्चे पर उस गुंडे बच्चे को मारने का भूत सवार हो गया और उसी दिन से उसने ठीक से खाना शुरू कर दिया। वह बच्चा हरी सब्जियां, दूध, पनीर, फल, रोटी सब कुछ बहुत शौक से खाने लगा ताकि बड़ा होकर उसे बच्चे से बदला ले सके। इस समस्या का समाधान हो जाने पर माँ बाप ने उस बच्चे की दूसरी समस्या पर ध्यान दिया। वह बच्चा रात को सोते सोते बिस्तर गीला कर दिया करता था। वह बच्चा रात को अपनी दादी माँ के पास सोता था। दादी सुबह उठने पर अक्सर कहती थी, देखो जॉनी बेटे, तुमने कल रात को फिर से बिस्तर में सुसु कर दिया। फिर बच्चा जवाब देता था, नहीं नहीं दादी, मैंने सुसु नहीं किया, आपने ही कर दिया होगा। चीखने चिल्लाने, डांटने फटकारने से, उससे लज्जा का भाव दिलाने से, बार बार उसे बताने की यह करना गंदी बात है या फिर मम्मी पापा को यह पसंद नहीं है, किसी भी तरह समस्या का समाधान नहीं निकला। फिर माँ बाप ने संवय से प्रसन्न किया। हमें बच्चे के मन में यह इच्छा जागृत करनी होगी कि वह बिस्तर गीला ना करे। फिर उन्होंने बात की तय तक जाना उचित समझा। आखिर बच्चा क्या चाहता है? पहली बात तो यह है कि वह अपने पापा की तरह पजामा पहनना चाहता था, अपनी दादी की तरह नाइट गाउन नहीं। दादी उसकी उस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर बिस्तर गीला करना छोड़ देगा तो वह उसके एक नहीं दो पजामे दिलवा देंगी। दूसरी बात, बच्चा अपना अलग बिस्तर चाहता था, इसलिए उसकी दादी ने उसकी यह बात भी मान ली। फिर उसकी माँ उसे ब्रुकलिन के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में लेकर गई और सेल्स गर्ल से कहा, हमारे नन्हे महाशय को कुछ विशेष खरीदारी करनी है। सेल्सगर्ल ने भी उसे तनिक अधिक ही महत्व देते हुए कहा, कहिए यंग मैन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बच्चा भी कुछ तनकर कहने लगा, मुझे अपने लिए एक आरामदायक बिस्तर खरीदना है। जब उसे यह बिस्तर दिखाया गया जो उसकी मम्मी उसके लिए खरीदना चाहती थी तो माँ ने सेल्सगर्ल को संकेत कर दिया और फिर उस सेल्सगर्ल ने भी उस बच्चे पर वह बिस्तर खरीदने के लिए राजी कर लिया। बिस्तर घर पर पहुंच चुका था। जब रात को उसके पापा ऑफिस से घर लौटे तो बच्चा दौड़ता हुआ आया और पापा को अपना बिस्तर दिखाने लग गया। वह बहुत उत्साहित था। वह कहने लगा कि यह बिस्तर वह खुद खरीद कर लाया है। पिता ने भी चार स्वभाव से सलाह पर अमल किया तथा उस बिस्तर को देखकर उसकी खुली दिल से भरपूर सराहना की। फिर पिता ने कहा, लेकिन इतना सुंदर बिस्तर तो तुम गीला करके ख़राब कर दोगे। बच्चे ने तुरंत कहा, सवाल ही नहीं उठता, मैं तो इस बिस्तर को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगा। बच्चे ने भी अपने वायदे पर अमल किया। आखिर यह वादा उसके गर्व से जो जुड़ा था। उसने अपने लिए समय ही बिस्तर खरीदा था और उस पर वह अपने पापा की तरह पजामा पहनकर सोया था। वह समय को पापा की ही तरह बड़ा समझ रहा था। हमारे कोर्स के ही एक अन्य विद्यार्थी के डिजमैन, जो टेलीफोन इंजीनियर थे, वह भी अपनी 3 वर्षीय बेटी को नाश्ते के लिए राजी नहीं कर पाते थे। बच्ची इतनी जिद्दी थी कि उस पर भी डांट फटकारे प्यार किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होता था। फिर माता पिता ने समय से ही प्रसन्न किया। हम क्या ऐसा करें जो हमारी बच्ची में खाने की इच्छा जागृत हो जाए। उस छोटी बच्ची को अपनी मम्मी की नकल उतारने में बड़ा आनंद आता था। वह जल्दी से जल्दी मम्मी की तरह बड़ी होना चाहती थी। फिर एक सुबह उन्होंने बच्ची से कहा कि वह मम्मी की तरह अपना नाश्ता समय बनाए। उन्होंने बच्ची को गैस के सामने कुर्सी पर बैठा दिया। जब छोटी सी बच्ची कढ़ाई में अपना नाश्ता बना रही थी, उसी क्षण उसके पापा रसोई में आ गए और तुरंत उस बच्ची ने पूरे उत्साह से कहा, देखो पापा, आज मैं खुद ही अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। उस बच्ची ने बिना किसी के कहे ही 2 बार नाश्ता किया, यानी उसके उस नाश्ते में रुचि तो थी। वह समय को बहुत महत्वपूर्ण समझ रही थी। उसे नाश्ता तैयार करने में आत्म अभिव्यक्ति का एक नियम मार्ग खोज लिया था। आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य के स्वभाव की सर्वोत्तम आवश्यकता होती है, ऐसा विलियम विंटन ने एक बार कहा था। फिर हम सब इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को अपने व्यापार में क्यों नहीं उतार सकते? जब भी कोई अच्छा विचार हमारे मस्तिष्क में आए तो हमें उसे अपने विचार के रूप में दूसरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हमें तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह अपने आप ही आ जाए। फिर वह विचार उन्हें अपना विचार लगेगा और वह उसे पसंद करने लगेंगे और फिर वे आपकी इच्छा का पालन भी आपके कहे बिना ही करने लगेंगे। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें, सर्वप्रथम सामने वाले व्यक्ति में किसी कार्य को करने के प्रबल इच्छा जागृत करें। जिसने यह कर लिया, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, और जो यह नहीं कर सकता वह तो अकेला ही रहेगा। सिद्धांत 3, सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जागृत करें। अगर इस बुक ने
आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।